था कि दो लीनियर इक्वेशन का जो हमें सॉल्यूशन निकालना होगा, हमें उसका आंसर निकालना होगा, तो हम ग्राफ में बनाते हैं और ग्राफ जब एक बार कट करेगा तो उसका एक सॉल्यूशन होता है, उसका कॉमन सॉल्यूशन एक होता है। हम वो कल चीज सीखे थे नहीं, तो आज हम लोग कुछ चीजें सीखने जा रहे हैं। सर क्या सीखने जा रहे हैं तो देखते रहिए। अब हम लोग उसको जनरलाइज कर देते हैं, जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को जनरल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो जनरल फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखना होगा तो उसमें दो वेरिएबल आएगा, 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसमें देखिए एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है, तो ये टू वेरिएबल हो गया, दो वेरिएबल हो गया, प्लस में इसमें एक कांस्टेंट टर्म हो गया और ये जीरो से इक्वेट हो गया, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाता है। लेकिन इसे हम लोग को क्या करना है, जनरल फॉर्म में करना है। तो जनरल फॉर्म में इसका लिखा जाता है ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ए और बी जो है कोफिशिएंट है और एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल है, और सी क्या है, कांस्टेंट है। अब देखिए, ये जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म में ना ए और बी जीरो नहीं होना चाहिए। इफ वेयर ए एंड बी मस्ट नॉट बी जीरो, क्योंकि ए और बी अगर जीरो हो जाएगा तो इक्वेशन ही खत्म हो जाएगा, तो फिर वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं कहलाएगा। क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो ए जीरो है, जीरो इंटू एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये केवल बी वाई प्लस सी बच गया, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा। इसलिए ए और बी दोनों जीरो नहीं होना चाहिए, ध्यान रहे। नाउ सी, तो हम लोग जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर, मतलब ये जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो मान लीजिए अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखने का कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है, एक है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन फर्स्ट है, यानी ये एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है, सॉरी एक लाइन है, मतलब ये जो ग्राफ है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का, ये रिप्रेजेंट करता है एक लाइन को। कैसा लाइन को रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन को। हम पिछले क्लास में बताए थे ना, ये इस तरीके के जो होता है। हेलो अलमास, हाउ आर यू? ओके, वेरी गुड, आई एम ऑल्सो फाइन। आप आ गए? कोई नहीं, आई नो आई नो। कल हम पढ़ाए थे ना कि कोई भी लीनियर इक्वेशन होता है, याद कीजिए कल की बातों को, कि कोई भी लीनियर इक्वेशन होता है उसका एक जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का भी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो उसी को हम अभी यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको। देखिए अलमास, अभी ज्यादा कुछ नहीं बताए हैं, हम एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। अभी हम बताए हैं जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल को जनरल फॉर्म में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको बता रहे हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं हम कि ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन एक लाइन का इक्वेशन आता है। मान लीजिए लाइन वन है। सेम उसी तरीके से लाइन टू के लिए ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0, ये लाइन टू का इक्वेशन है, ठीक है। तो दो लाइन जो है, दो लाइन का इक्वेशन है। क्या है, दो लाइन का इक्वेशन है। तो दो लाइन को हम लोग इस तरीके से ड्रॉ करेंगे ना, दोनों लाइन को हम लोग को इस तरीके से ड्रॉ करना है कि उसमें एक कम से कम हमें एक पॉइंट मिले, एक कॉमन सॉल्यूशन मिले। तो देखिए कैसे ड्रॉ करते हैं। ये लाइन वन के लिए, लाइन वन ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग यहाँ से।
ये देखिए लाइन 1 हो गया आपका। एक और लाइन ड्रॉ करते हैं। ये लाइन 1 हो गया है, ये क्या हो गया, लाइन 1। ये लाइन 1 का ग्राफ है, किसका ग्राफ है, लाइन 1 का। ये लाइन 1 का ग्राफ हो गया। फिर लाइन 2 का ग्राफ जो होगा, चलो आप लोग कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, आवाज आवाज नहीं जा रहा है क्या, आ रहा है। चलिए इसको न्यू पेज पे बनाते हैं। हमने दो इक्वेशन लिया, हमने टू इक्वेशन लिया, टू इक्वेशन ले लिए। पहला इक्वेशन लिए लाइन 1 के लिए, लाइन 1 के लिए इक्वेशन लिए a1 x प्लस b1 y प्लस c इक्वल टू 0। ये लाइन 1 का इक्वेशन है। एक इक्वेशन लिए लाइन 2 का लिए a2x प्लस b2y प्लस c इक्वल टू 0। ये लाइन 2 का इक्वेशन है। तो हम ये कहने जा रहे हैं कि ये दोनों लाइन जो है, दोनों लाइन को हम लोग किस किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो टू लाइन कैन बी ड्रॉन एज, दो लाइन इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, किया जा सकता है। पहला तो इस तरीके, पहला केस हो सकता है कि दो लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, क्या करे, इंटरसेक्ट भी कर सकता है। यानी लाइन को हम लोग ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, दो लाइन को ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, दो लाइन को, दो लाइन को ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, और दो लाइन को एक लाइन के ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हैं। बस तीन ही तरीका से कोई दो लाइन को ड्रॉ किया जा सकता है, या तो एक दूसरे के पैरेलल कर दे, या तो एक बार इंटरसेक्ट करा दे, या फिर एक लाइन को उसी के ऊपर ड्रॉ कर दे। तो हम लोग तीन केस लेंगे, तीनों केस को अलग अलग तरीके से लेंगे। पहला, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करता हो, इंटरसेक्टिंग, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करता हो, इंटरसेक्ट कर रहा हो, तो ये लाइन 1 हो गया। लाइन 1 के लिए हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए एक लाइन 1 हो गया, ये जो अभी हम ड्रॉ किए हैं, ये लाइन 1 ड्रॉ किए हैं, ठीक है। लाइन 1 जो है आपका, ये लाइन 1 है। फिर एक हम लोग और लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि हमें दो दो इक्वेशन है। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। तो एक लाइन 1 के लिए, जो लाइन 1 था ये वाला, इसका ग्राफ ये है, ठीक है। फिर हम लोग लाइन 2 का इक्वेशन ड्रॉ करने जा रहे हैं, तो लाइन 2 का ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो लाइन 2 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो इस तरीके से मैंने एक लाइन 2 का ग्राफ ड्रॉ किया। ये कौन सा, किसका ग्राफ है, ये लाइन 2 का ग्राफ है। अब दोनों ग्राफ जो है किस पॉइंट पे कट किया, दोनों ग्राफ जो है इस पॉइंट पे कट किया है, इस पॉइंट पे कट किया है, दोनों ग्राफ इस पॉइंट पे कट किया। इसका मतलब हम लोग मान लेते हैं कि ये पॉइंट जो है एक्स और वाई है। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा, इस पॉइंट को हम लोग ये भी बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इससे ये पता चलेगा ना कि एक्स और वाई इज अ कॉमन सॉल्यूशन ऑफ लाइन 1 एंड लाइन 2। यानी जब दो लाइन दिया हो और दोनों लाइन का ग्राफ जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता हो, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा ना, वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो कहलाता है, वो कॉमन सॉल्यूशन ऑफ लाइन 1 और लाइन 2 कहलाएगा। गॉट इट। ये बातें सबको समझ में आई। यानी ये लाइन 1 है। देखिए हमारे पास दो लाइन है, एक लाइन का इक्वेशन ये दे रखा है, दूसरा लाइन का इक्वेशन ये दे रखा है। तो दो लाइन को हम लोग अलग अलग तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने पहला ड्रॉ किया इंटरसेक्टिंग कराकर, अब दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करा दिए। तो इसका मतलब कि लाइन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, मान लीजिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा एक्स और वाई होगा, क्या होगा, एक्स और कॉमा वाई जो है इस लाइन पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। तो एक्स और वाई जो है कॉमन सॉल्यूशन है लाइन 1 का भी, लाइन 2 का भी। यानी एक्स और वाई जो होगा, ये दोनों इक्वेशन का कॉमन सॉल्यूशन, यानी दोनों इक्वेशन का जो आंसर आएगा एक्स और वाई ही आएगा। गॉट इट।
ये चीज हम आपको कल भी पढ़ाए थे, याद कीजिए ना, कल ही वाला चीज को तो हम रिपीट किए हैं। कल देखिए हम कल पढ़ाए थे नहीं कि देखिए एक x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, एक x 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 है, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है? दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है ना, तो यही कॉमन सॉल्यूशन कहलाएगा ना। तो वही तो अभी बताए हैं, बस हम उसको कल बताए थे ग्राफ में, तो ज्यादा हार्ड लग रहा था आप लोग को। आज हम थोड़ा सा उसको शॉर्टकट बताया, तो आप कह रहे हो कि समझ में नहीं आया। आ, आया समझ? पहला अलमास हो गए। अब देखिए दो लाइन को हम लोग तीन तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। पहला इंटरसेक्टिंग करा दिए, फिर दूसरा तरीका है ड्रॉ करने का, कि हम दूसरा तरीका ड्रॉ कर सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाए। तो पैरेलल भी लाइन ड्रॉ हो सकता है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं हो सकता है। तो एक लाइन इस तरीके से पैरेलल हो गया, यानी ये दो लाइन, दोनों लाइन पैरेलल हो गया। तो ये आपका लाइन वन था, ये आपका लाइन टू था, यही वाला लाइन वन लाइन टू, यही वाला, इसी लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको पीछे क्लास में बता दिए हैं कि जो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होता है वो एक क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये स्ट्रेट लाइन जो है इसका ग्राफ है, ये ए वन एक्स बी वन वाई प्लस सी का ग्राफ है ये लाइन वन, और ये लाइन टू है ए टू एक्स बी टू वाई और सी का ग्राफ है। अब ग्राफ बताना आपको बता दिए, अगर इससे भी नहीं समझ में आ रहा तो आगे हम और बताएंगे, टेंशन ना लीजिए, हम थोड़ा फिर डिटेल में कर देंगे। तो लाइन वन का ग्राफ ये बना दिए, ये लाइन वन का ग्राफ क्या, ये लाइन, लाइन टू का ग्राफ ये लाइन हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे लाइन वन जो है पैरेलल हो रहा है, इस ये साइन किसका है, पैरेलल का, लाइन टू का पैरेलल हो जा रहा है। इसका मतलब कि जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा तो ये दोनों लाइन कहीं पे कट कर रहा है, आप बताइए क्या है, कहीं कहीं पे जाएगा दूर तो कट करेगा, ये कहीं कट नहीं करेगा, हमेशा पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इस तरीके के अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाए तो इसका नो सॉल्यूशन होता है आंसर, ऐसा इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, नो सॉल्यूशन, ठीक है। ये किसका ग्राफ था, ये डू नॉट इंटरसेक्ट का था, डू नॉट इंटरसेक्ट, ये इंटरसेक्ट नहीं करता है, ठीक है। डू नॉट इंटरसेक्ट, जब कोई लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर वो एक बार इंटरसेक्ट करेगा तो एक सॉल्यूशन होगा, एक भी बार इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। गॉट इट? नाउ केस थ्री, केस थ्री कहता है कि इंटरसेक्ट एट इनफाइनाइट पॉइंट, ये भी हो सकता है कि इंटरसेक्ट एट इनफाइनाइट पॉइंट। सर इनफाइनाइट पॉइंट पे कैसे इंटरसेक्ट कर सकता है, यानी इनफाइनाइट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने का मतलब कि ओवरलैप हो जाना, ओवरलैप, या फिर इसको हम लोग कोइंसिडेंट भी बोलते हैं, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब समझती है, ओवरलैप का मतलब समझती है? हाँ, एक के ऊपर एक हो जाना, तो उसको हम लोग, तो जब एक के ऊपर एक हो जाएगा तो इनफाइनाइट बार इंटरसेक्ट करेगा। तो देखिए कैसे करता है इनफाइनाइट बार इंटरसेक्ट, एक लाइन ये है, और दूसरा लाइन इसी पे इंटरसेक्ट कर गया, देखिए रेड वाला लाइन इसी के ऊपर आ गया, यानी ये पहला हरा वाला लाइन वन था और रेड वाला लाइन टू है, यानी एक दूसरे पे इंटरसेक्ट कर, यानी उसी पे पैरेलल हो गया, यानी इसका तो इनफाइनाइट पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, यानी ये हर पॉइंट पे कट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरीके, ये जो है इनफाइनाइट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसको हम लिख सकते हैं कि ऑल द पॉइंट विच लाई ऑन लाइन वन, एल वन मतलब लाइन वन, will also lie on L2. So this equation will have इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ऐसा इक्वेशन का कैसा सॉल्यूशन होता है, कितना सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट कॉमन सॉल्यूशन, इनफाइनाइट कॉमन सॉल्यूशन होगा, क्योंकि ये बहुत बार हर पॉइंट पे मिल रहा है, हर पॉइंट पे मिल रहा है, और इनफाइनाइट पॉइंट पे मिलेगा तो इनफाइनाइट इसका सॉल्यूशन होगा। गॉट इट? समझ में आ रहा है बबुआ बबुनी?
चलिए, समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। कोई दिक्कत? तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन रहेगा, तो दोनों लीनियर इक्वेशन के ग्राफ को हम लोग देखेंगे या फिर उसके ग्राफ को बनाने का कोशिश करेंगे। अगर ग्राफ बनाएंगे, दोनों लीनियर इक्वेशन का ग्राफ अगर एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो उसका एक सॉल्यूशन होगा। अगर नहीं कट कर रहा है, दोनों लाइन ग्राफ का लाइन पैरेलल हो जा रहा है, तो वो कैसा सॉल्यूशन होगा? उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा। अगर ग्राफ का लाइन जो एक दूसरे पे इंटर ओवरलैप कर जा रहा है, कोइंसिडेंट कर जा रहा है, तो उसका इनफाइनाइट कॉमन सॉल्यूशन होगा। गॉट इट? आई थिंक यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब देखिए, ये प्रोसेस जो है, हम लोगों ने अभी जो प्रोसेस देखा, ये इस प्रोसेस से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, ये तो प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा कि हमें बार बार इक्वेशन, बार बार ग्राफ बनाना पड़े, और तब जाके हमें पता चलेगा कि जो हम लोग का सॉल्यूशन है कितना आएगा। नहीं, बिना ग्राफ बनाए तो पता नहीं ना चलेगा। तो बार बार हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो ग्राफ बनाना तो बहुत ज्यादा लेंदी मेथड होता है। तो साइंटिस्टों ने, मैथमेटिशियन ने एक और इजी मेथड फाइंड किया कि बिना ग्राफ बनाए ही हम लोग चाहेंगे तो पता कर सकते हैं कि कोई भी चीजों का सॉल्यूशन कितना होता है। ठीक है, तो उसको भी अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल हम लोग इक्वेशन देखकर बता सकते हैं कि किस तरीके से उसका सॉल्यूशन कितना होगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, यूनिक यानी कॉमन एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, हालांकि ग्राफ बनाने आप लोग को आ गया है ना, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ग्राफ बनाने के लिए। ठीक है, हाँ देखिए, हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, एक मिनट। आप लोग है ना क्लास में? अच्छा, सो जाओ सो जाओ, क्यों जग रही हो? इससे अच्छा सो जाओ। हम्म, अब हाँ सब। तो कल कुछ है क्या? अच्छा, कल तो कन्या पूजन है, कल तो पैसा वैसा मिलेगा ईशानी, नहीं आपको भी, साला को भी। हाँ? अरे कल मिलता है ना। अच्छा, ऐसे भी। अच्छा अच्छा, आप लोग अब छोटी नहीं है, बड़ी हो गई है नहीं? ओ, मिलबो करेगा तो मम्मी ले लेगी बेचारी। कितना जुल्म हो रहा है आप पे, आवाज उठाना चाहिए। अच्छा, देखिए ना, सी सी ऑन द बोर्ड। देखिए, हम लोग का मैथ, जैसे ही मैथ का हम लोग फर्स्ट चैप्टर निकालते हैं, मतलब फर्स्ट चैप्टर थर्ड चैप्टर निकालते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो कि हमने अभी पढ़ लिया। ग्राफिकल मेथड से किस तरीके से लीनियर इक्वेशन बनाते हैं, तो हमने देखा कि एक लाइन इंटरसेक्ट करता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइन इंटरसेक्ट करता है, लाइन कोइंसाइड करता है, लाइन पैरेलल होता है। नहीं, ये चीज हमने पढ़ा। तो ग्राफिकल मेथड से आ सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन, तो आपको ग्राफिकली चेक करना होगा, तो आपको इस तरीके से ग्राफ बनाना पड़ेगा। अगर ग्राफ में एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन होता है तो उसका एक सोल्यूशन होगा, अगर नहीं इंटरसेक्शन होता है तो उसका नो सॉल्यूशन होगा, अगर उसी पे कोइंसिडेंट कर जाता है तो उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है आपका सीधा सीधा लिखा हुआ है
3.1 में कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फ्लोइंग प्रॉब्लम फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, यानी आपको ग्राफ बना के इसके सॉल्यूशन को फाइंड करना है, यानी आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो आपको ग्राफ बनाना आएगा तभी आप चीजों को फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज आप चीजों को फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्राफ बनाना मैंने आपको सिखा दिया, बट अभी फिर कोशिश करते हैं और अच्छे तरीके से आप लोग को सिखाए। नाउ सी, देखिए बार बार हमें ग्राफ बनाने की जरूरत पड़ता था, तो मैथमेटिशियन ने एक नया सॉल्यूशन फाइंड कर लिया, जिससे कि आप बिना ग्राफ बनाए ही आप पता कर सकते हैं कि लीनियर वो जो इक्वेशन दिया हुआ है उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या यूनिक सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। तो देखिए कैसे, तो ऐसे देखिए कोई भी चीज को ना हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, बिना ऑब्जर्वेशन के ना हम लोग चीजों को फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो साइंटिस्टों ने या फिर मैथमेटिशियन ने ऑब्जर्व किया होगा शायद, तो हम लोग ऑब्जर्वेशन को देखते हैं। ऑब्जर्वेशन से हम लोग प्रूफ करेंगे चीजों को। देखिए हम लोग के पास मान लीजिए दो इक्वेशन है, एक a1x है, b1y है, प्लस c1 इक्वल टू 0 है। ये किसका जनरल फॉर्म है? ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म है। फिर हमारे पास दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो साइंटिस्टों ने क्या देखा, साइंटिस्टों ने ऑब्जर्व किया होगा शायद, अब कैसे ऑब्जर्व किए होंगे वो हमें नहीं पता, हमें वो प्रूफ के बारे में, प्रूफ पे जाना भी नहीं है। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर ये इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है और ये इक्वेशन ये है, आपको मालूम है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है, उसका जो ग्राफ होता है वो हमें कैसा ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। एक लाइनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है और ये भी एक स्ट्रेट लाइन ही है। तो इसके मतलब क्या कि साइंटिस्टों ने ऑब्जर्व किया कि अगर अगर दो इक्वेशन हमें दिया हुआ है और दोनों इक्वेशन के हम लोग एक्स के कांस्टेंट और दूसरे इक्वेशन के भी एक्स के कांस्टेंट को मिलाएंगे, यानी इफ a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी x के दोनों इक्वेशन में से x के कांस्टेंट और दोनों इक्वेशन में से y के कांस्टेंट जो होगा उसका हम लोग रेशियो लेंगे a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा ना, तो देन दिस इक्वेशन विल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मतलब एक, यूनिक मतलब एक, यूनिक यानी ओनली वन सॉल्यूशन। इससे क्या पता चला कि अगर दो इक्वेशन हमें दे रखा है तो हम लोग बिना ग्राफ बनाए ही हम देख लेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास, और तो अभी और बता देते हैं, जैसे a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये जो है ऐसा सॉल्यूशन है जिसका ओनली वन सॉल्यूशन है, यानी एक ही यूनिक सॉल्यूशन है, एक ही कॉमन सॉल्यूशन है। और इसको हम लोग कॉन्सिस्टेंट भी बोलते हैं। इट इज, इस तरीके के जो आएगा इक्वेशन, इट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। ये नाम है, बस याद रखिएगा। क्वेश्चन में पूछ देगा कि अगर दो इक्वेशन है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, तो पहला है कि इसका एक ही कॉमन सॉल्यूशन होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा, और दूसरा इसको हम लोग कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। सर हमें कैसे पता चला, हमें नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ और डिटेल में बताइए। तो मान लीजिए आपको हम दो इक्वेशन दे दिए, एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5, दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। हम आपको बोल रहे हैं साइला, आप मुझे बताओ कि इसका जो सॉल्यूशन होगा कितना सॉल्यूशन होगा। तो आप ऐसे करना स्टार्ट कर दीजिएगा, एक ग्राफ बनाइएगा, ग्राफ बनाने के बाद फिर x इक्वल टू वाई लीजिएगा, तो बड़ी लंबा प्रोसेस चला जाएगा। पता चलेगा बिहान हो गया। बिहान मतलब समझती है, सुबेर, सुबेर मतलब सुबह, सुबह मतलब मॉर्निंग, मॉर्निंग मतलब जो कल आने वाला है। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। आप देखिए, तो इतना आसानी से नहीं करना है, हमें तो ग्राफ बनाना पड़ता है, तब जाके हमें पता चलता कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है। ग्राफ बनाते, फिर हम लोग एक्स वाई का वैल्यू लेते हैं। लेकिन अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए, अभी पहले सुनिए, कुछ पूछिए मत।
अब देखिए एक्स वाई 5 है, हमें 3x 2y 12 है, हमें हमें मालूम है a1 b1 c1। तो सबसे पहले इस इक्वेशन में ना हम लोग a1 फाइंड कर लेंगे। इस इक्वेशन में a1 क्या है? इस इक्वेशन में a1 जो है x के पहले वाला को a1 बोलते हैं, तो x के पहले कुछ नहीं यानी 1 है। फिर इस इक्वेशन में b1 कितना है? तो b y के पहले कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं रहता है तो 1, तो b की जगह 1 है। सेम उसी तरीके से c, तो c कितना होगा? c जो होगा, ये 5 इधर है ना इक्वेशन के बाहर, हम यहाँ पे तो हमने 0 को उधर किया, ये 5 इधर आएगा, तो 5 जब इधर आ जाएगा तो यहाँ पे c बराबर -5 होगा। सेम उसी तरीके से यहाँ पे ऐसे ले लेंगे, a2 बराबर 3, b2 बराबर 2, वही c1 बराबर, ये 12 इधर है तो इधर जाएगा, इधर 0 आ जाएगा, इधर तो आएगा 12 तो माइनस में हो जाएगा। कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा, तो ऐसे 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा जनरल फॉर्म इस तरीके से है, तो हमें जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, तब हमारा c बराबर -12 आ गया। अब हम क्या करेंगे? अब हमें फार्मूला मालूम है, कौन बताया? तो साइंटिस्टों ने बताया। कौन साइंटिस्ट? तो मैथमेटिशियन। हमें फार्मूला मालूम है कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 रहेगा, तो जो होगा इसका ओनली वन सॉल्यूशन होगा, ये साइंटिस्टों ने बता दिया है तो हम भी जान गए। तो देखिए a1 के जगह लिखेंगे 1, a2 की जगह लिखेंगे 3, नॉट इक्वल टू b1 की जगह 1 है और b2 की जगह 2 है, तो ये a 1/3 कभी भी 1/2 के इक्वल नहीं हो सकता है, तो लिख देंगे हेंस a1 नॉट इक्वल टू a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। सो दिस equation has only one solution and its nature is consistent। इसका नेचर जो होगा, इट्स नेचर इज, नेचर पूछेगा तब बताएंगे, नहीं पूछेगा तो नहीं बताएंगे। इट्स नेचर इज कंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट का मतलब क्या? ये कंसिस्टेंट का मतलब इसका नेचर, इस नेचर इज कंसिस्टेंट। तो मान लीजिए अगर हमें ये मेथड नहीं मालूम होता तो हमें ग्राफ बनाना पड़ता, ग्राफ बनाते फिर देखते कि ग्राफ में एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तब एक सोल्यूशन होता, वरना इस तरीके से ग्राफ बनाना पड़ता ना, इस तरीके से हमें ग्राफ बनाना पड़ता। और देखिए ग्राफ बनाने का कितना मेथड लंबा है, इतना बड़ा ग्राफ बनाते तब एक पॉइंट पे कट करता, तब हमें पता चलता कि इसका एक कॉमन सोल्यूशन है। लेकिन यहाँ पे तो बिना ग्राफ बनाए ही हमें पता चल गया क्या? कॉमन सोल्यूशन। आया समझ में अब? आप बताइए कौन उस समय पूछ पाछ कर रहा था, सर सुर हल्ला गुल्ला कौन कर रहा था? हेलो? उस समय पहला बोल रही थी ना कुछ, सर 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 सुर सर। आप ही तो, आपका ही तो आवाज आया है। मतलब ये समझ में आ गया आपको? हाँ बोलिए। नहीं नहीं, बस जितना मैं लिखा हूं उससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है आपको। उससे नेचर पूछेगा तब कंसिस्टेंट लिखना है, अगर नेचर नहीं पूछेगा तो बस केवल लिख देना है कि ओनली वन सोल्यूशन। अगर पूछेगा कितना सोल्यूशन होगा तो इसका केवल एक सोल्यूशन होगा। अगर पूछेगा कि नेचर भी बताना है तो बोल सकते हैं कि हेंस दिस इक्वेशन इज ओनली वन सोल्यूशन एंड इट्स नेचर इज कंसिस्टेंट, बस। हाँ, इससे ज्यादा हाँ सबका होता है, अभी आगे बताएंगे। आगे आगे देखिए होता है क्या। ठीक है, तो हम इसका एग्जाम्पल भी दे दें या फिर आपको बिना एग्जाम्पल दिए मतलब ऐसे ही समझ में आ गया? किसानी, हम इसका ग्राफ बनाकर दिखा दें आपको या फिर समझ आ गया? तालवास। हाँ हाँ, हालांकि मैं नोट्स दूंगा तो नोट्स में ग्राफ बनाकर दे दूंगा, ठीक है? हाँ, तो नोट्स में आप ग्राफ बनाकर ले लीजिए ना, उसी ऑब्जर्वेशन 2, और फिर हम लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे। सर आप क्या क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, ऑब्जर्वेशन ही तो करते हैं। सोइए, बस सोना ही तो है, और कुछ काम नहीं है घर पे। हाँ, ऑब्जर्वेशन, फिर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे। हम करेंगे नहीं, साइंटिस्ट किया था, हम तो बस उसको पढ़ रहे हैं। तो देखिए दो इक्वेशन ले लिए, a1x प्लस b1y प्लस c नॉट इक्वल टू 0, अरे इक्वल टू 0। फिर a2x प्लस b2y प्लस c इक्वल टू 0। ये दोनों, ये एक इक्वेशन जो है किस लाइन को रिप्रेजेंट करता है, साला बताएगी?
नहीं नहीं, इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे हो गया भाई? हम पूछ रहे हैं कि ये एक इक्वेशन जो है इसका ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे बन जाएगा भाई? इंटरसेक्टिंग लाइन तो दो इक्वेशन को बनाएंगे तो तब बनना होगा, तब बनेगा। वो भी A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 रहेगा, तब इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि तब इंटरसेक्ट करेगा तब एक सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, आप देखिए, हम हाथ ऑब्जर्वेशन साइंटिस्टों ने किया कि इफ A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, यानी A1 A2 इक्वल है, B1 B2 भी इक्वल है, लेकिन C1 अपॉन C2 जो है इक्वल नहीं है, तो उन्होंने बताया कि देन दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइन। ये पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। जब पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करेगा इसका मतलब कि इट हैज, अभी पीछे बताया ना कि पैरेलल लाइन का नो सॉल्यूशन होता है, इट हैज नो सॉल्यूशन। और इसका नेचर क्या होगा? नेचर ऑफ ग्राफ इज इनकंसिस्टेंट। वो कंसिस्टेंट था, ये इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, बस हो गया। अब कुछ नहीं करना है। अब मान लीजिए हमारे पास दो इक्वेशन एग्जांपल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास दो इक्वेशन दे रखा है। एक लाइन वन का इक्वेशन जो है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 है। फिर लाइन टू का इक्वेशन जो है 4x प्लस 6y इक्वल टू 10 है। तो सबसे पहले इसको हम लोग जनरल फॉर्म में बना लेंगे। तो जनरल फॉर्म में इसको बनाइएगा तो ये आपका आ जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। और ये वाला इक्वेशन जो आ जाएगा 4x प्लस 6y माइनस 10 इक्वल टू 0। अब हमें देख लेंगे लाइन वन के इक्वेशन में a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 3, c1 इक्वल टू माइनस 12। सेम उसी तरीके से a2 इक्वल टू 4, b2 इक्वल टू 6, c2 इक्वल टू माइनस 10। अब देखिए हम लगाएंगे a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 से मैच करा के देखेंगे। तो a1 की जगह क्या है 2, a2 की जगह क्या है 4, फिर इक्वल में b1 की जगह क्या है 3 और b2 की जगह क्या है 6 नॉट इक्वल टू माइनस माइनस 12 माइनस 10। अब देखिए 2 से 2 4 कट गया तो 1/2 आया, 3 से 6 कट गया तो 1/2 आया। लेकिन यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, यानी ये नॉट इक्वल टू 6/5। यानी हमें हमें ग्राफ बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा हमें, वरना हमें ग्राफ बनाना पड़ता। तो बिना ग्राफ बताए ही हमने देखा कि 1/2 मिल गया, लेकिन ये 5/6 नहीं मिला। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इट हैज नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। और इसका जो नेचर है इनकंसिस्टेंट है। आया समझ? सर मुझे अभी भी नहीं आया निशानी। देख देखिए, जब समझ में नहीं है तो उसका सिंपल सा उपाय है, समझे ईशानी? क्या करना है, मोबाइल को सामने रखना है और दीवार पे जाकर अपना सर से मारना है। अब तब तक मारते रहना है अपने सर से दीवार को जब तक दीवार ना फूटे। आपका सर नहीं फूटना चाहिए, दीवार फूट जाना चाहिए। तो जब दीवार फूट जाएगा तो सोचिए कि आपका दिमाग तेज है। दीवार नहीं फूटा, आपका सर फूट गया, तो यानी आपका दिमाग कमजोर है। अच्छा, तो दीवार झोपड़ी का थोड़ी होता है। चलिए समझ आ गया, कोई दिक्कत? मौसी, अलमास। सर मैं तो खेत से आया हूँ, थका हुआ हूँ, मुझे पढ़ने का मन नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं ना है? हाँ, ऐसा होगा तो बहाना बनाने से पीछे नहीं हटना है। आपके बहाना बनाने से के बाद भी हम क्लास लेंगे, ठीक है? तो इसीलिए बहाना बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। उसाला, सर मुझे अभी भी नींद आ रही है। कोई नहीं, सोइए मत, बस पढ़ते रहिए। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्या है? हमने इस बार फिर ऑब्जर्वेशन करेंगे कि हमारे पास दो इक्वेशन है। मान लीजिए एक इक्वेशन लाइन वन का इक्वेशन जो है, लाइन L1 मतलब लाइन वन है, ये A1x
प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0, L2 इक्वल टू a2x प्लस b2y प्लस c इक्वल टू 0। नाउ सी, हमने ऑब्जर्व किया, किसने, हमने किसने, मैथमेटिशियन ने, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर a1 जो है a2 के इक्वल है, सॉरी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, देन both line has infinite solution। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब कि मींस L1 एंड L2 आर कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। हालांकि हम तो आपको यहाँ पे एग्जांपल नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम नोट्स में आपको एग्जांपल भी दे दिए हैं ताकि आप एग्जांपल में भी देख सकते हैं, ग्राफ से भी बना हुआ है और इस तरीके से भी ऑब्जर्वेशन भी दे रखा है, तो आप आराम से लिख सकते हैं। अब देखिए, तो इससे पता चला कि अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, तो इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, एक कंसिडेंट लाइन होगा, और इसका नेचर जो होगा, वो नेचर जो होगा कॉन्सिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट ही होगा। देखिए, पहला का और लास्ट का कंसिस्टेंट ही नेचर होता है, कंसिस्टेंट, यानी पहला का भी नेचर कंसिस्टेंट होगा और इसका भी नेचर कंसिस्टेंट ही है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास दो इक्वेशन है, मान लीजिए एक इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 2, एक इक्वेशन है, ये L1 का इक्वेशन है, L2 का इक्वेशन जो है 2x प्लस 4y इक्वल टू 4। इस इक्वेशन को सबसे पहले हम क्या करेंगे, जनरल फॉर्म में लिख लेंगे, x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, ये 2 को इधर ला देंगे तो माइनस में हो गया, फिर 2x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 से कंपेयर करेंगे, तो a1 बराबर, इसमें x के आगे कुछ नहीं है तो 1 होगा, b1 2 है, c1 माइनस 2 है, फिर a2 जो है 2 है, b2 4 है, c2 माइनस 4 है। अब देखिए a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब देखिए 1 अपॉन 2 इक्वल टू 2 अपॉन 4 इक्वल टू माइनस 2 अपॉन माइनस 4, 2 से 4 कटेगा तो 1/2 ही बचेगा, 2 से 4 कटेगा तो 1/2 ही बचेगा, माइनस से माइनस कट गया, तो 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2 आ गया। तो हेंस इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन विथ कंसिस्टेंट नेचर। सर नहीं समझ में आया तो मैं क्या करूं? समझ में आ गया बच्चा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, आप लोग तो चालाक आदमी है। फिर चलिए, आप मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, ठीक है? पहला, आर यू देयर इन द क्लास? हेलो, पहला क्लास में नहीं है क्या छोटू? बोल नहीं रही है, यानी वो कहीं चली गई है। अच्छा, इधर देखिए, हमारा, हम एक, मतलब एक जो उसका समराइज के लिए आपको बना दिया, हालांकि ये चीज आपको मिलेगा। इससे हमारे पास एक इक्वेशन है L1, L1 इक्वेशन में a1x b1y c1 है इक्वल टू 0, L2 a2x b2y c2 बराबर 0। तो कंडीशन है हमारे पास, पहला कंडीशन क्या है कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 रहेगा, इसका नेचर कंसिस्टेंट रहेगा। इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा कि दो स्ट्रेट लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्टिंग करेगा एक पॉइंट पे, यानी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ कि टू स्ट्रेट लाइन विच आर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, यानी दो स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा इस तरीके से कि एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और इसका कंक्लूजन क्या होगा कि इसका पास ओनली वन सॉल्यूशन होता है, ये यूनिक सॉल्यूशन होता है। सेम दूसरा चीज हम लोग पढ़े हैं, दूसरा कंडीशन है कि हमारे पास इक्वेशन दिया रहेगा a1x b1y प्लस c1 a2x प्लस b2y प्लस c2, तो इसका एक और कंडीशन हो सकता है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2।
इस तरीके के जो आपका आएंगे कंक्लूजन, तो उसका नेचर इनकंसिस्टेंट होगा, और इसमें ए पेयर ऑफ पैरेलल लाइन बनेगा, नहीं पैरेलल लाइन का दो पेयर बनेगा, और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दो पैरेलल लाइन को दिखा देंगे, और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। कंक्लूजन हुआ कि डू नॉट हैव एनी सॉल्यूशन, क्योंकि पैरेलल लाइन है, एक भी बार इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। सेम तीसरा हमने पढ़ा कि a1/a2 नॉट सॉरी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c/c2, इसका नेचर कंसिस्टेंट होगा। ये दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा जो दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर दे, यानी इसी पे ओवरलैप कर गया, L1 L2 पे ओवरलैप कर जाएगा, इसका कंक्लूजन होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हमने आपको समरी बता दिया, गॉट इट। यहाँ तक प्रॉब्लम आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, तो इससे आपको ये पता चलता है कि आपका मैथ का एक्सरसाइज 3.1 बन जाएगा, ठीक है। तो आपका कल के लिए होमवर्क रहेगा। देखिए कल हम आपको ये जो हम आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं, पहले एक से होमवर्क लिख देते हैं। एच डब्ल्यू हुआ एक्सरसाइज 3.1 फुल करके लाना है। नाउ लेट मी शो यू द बुक ऑफ एनसीईआरटी। इतना सारा मेहनत करना पड़ रहा है, इधर से उधर जाओ, उधर से इधर जाओ। देखिए छोटू, एक्सरसाइज 3.1 में दो क्वेश्चन दे रखा है बाबू, ध्यान से देखो। कह रहा है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फ्लोइंग प्रॉब्लम फाइंड देयर इक्वेशन ग्राफिकली, यानी इसको में ग्राफ बनाना है आपको। तो आप ये क्वेश्चन पढ़ के आप क्या बनाइएगा, इक्वेशन बनाइएगा पहले कि 10 student of class 10 took part in a mathematics quiz if the number of girl is 4 more than the number of boys, यानी अगर लड़का का संख्या x है तो लड़की का नाम संख्या क्या होगा, 4x हो जाएगा, इक्वल टू 10, क्योंकि 10 स्टूडेंट है तो x प्लस लड़का का संख्या अगर x है तो उसमें ज्यादा जोड़ देंगे। या फिर आप ऐसे मान लीजिएगा कि लेट द नंबर ऑफ गर्ल बी x एंड नंबर ऑफ बॉय बी y। तो अगर लड़का x है तो लड़की जो होगा 4 × y हो जाएगा, तो x प्लस 4 × y इक्वल टू 10। इस तरीके से इक्वेशन बना लेंगे। इक्वेशन बनाकर आप क्या करेंगे, ग्राफिकली बनाकर सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। फिर दूसरा भी इक्वेशन ऐसे ही बनेगा। तो ये पहला क्वेश्चन में ही केवल ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, बाकी दूसरा क्वेश्चन में ऑन कंपेयरिंग रेशियो फाइंड आउट whether the line representing flowing pair of linear equation intersect at point पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो आपको बताना है इस तरीके के ग्राफ को, आप जिस तरीके से ये जो क्वेश्चन दे रखा है ना, आप जो दिख रही है 2 नंबर क्वेश्चन, ये दोनों में A1 A2 B1 B2 C1 C2 को मिलाना है, मिलाकर बताना है कि ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। फिर तीसरा में है कि आपको बताना है कि ये इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो उसी तरीके से पेयर को मिलाइएगा। देखिए क्वेश्चन अलग अलग है, ऊपर में पूछा है केवल और केवल कि वो इंटरसेक्ट है कि नहीं, पैरेलल है कि नहीं, कोइंसिडेंट है कि नहीं है। नीचे वाला में पूछा है कि वो जो पेयर है ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। फिर 4 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है तो इसको ग्राफ के मेथड के द्वारा सॉल्व करना है, इसको ग्राफ बना के सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी 5 6 7 नंबर क्वेश्चन जो है इसको ग्राफ मतलब इसका इक्वेशन आपको बनाना होगा, फिर बनाकर सॉल्व करना होगा। तो हालांकि 5 6 7 जो है हम आपको कल इसका अगर आपसे नहीं बनेगा तो हम कल करवा देंगे। हालांकि आप इसे पढ़िएगा, क्वेश्चन तो बन जाएगा। जैसे हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी हाफ का मतलब क्या हो गया, यानी पेरीमीटर दिया हुआ है गार्डन का, उसका हाफ कुछ लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, यानी उसका तो उसके लेंथ को x मान लेंगे, y और ब्रेथ को y मान लेंगे, x प्लस 4y इक्वल टू 36। इस तरीके से करके बनाएंगे। अगर नहीं बना तो 5 6 7, और आपका अगर इसका इक्वेशन आपको बनाने नहीं आया क्वेश्चन नंबर 1 का, तो 1 और 2 हम कल क्लास में करवाएंगे। और बाकी अगर बन गया तो बना लीजिएगा, अदरवाइज 2 3 4 ये तीनों क्वेश्चन तो आपको से इजीली बन जाएगा। गॉट इट, समझ आया? तो कल का आपका ये होमवर्क रहेगा। गॉट इट।
यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है?